गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था घातांक और घातांक के रूप के बारे में, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। तो इस पे आधारित मैं कुछ सवाल देता हूं जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आप सभी बच्चों को जो है उसे सॉल्व करना, फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था घातांक और घातांक के रूप, इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल आपके सामने है कि -1 का पावर अगर 3 है और उसको गुणा करना है 9 के पावर 3 के साथ, तो इसको क्या हम सॉल्व करके लिखेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। -1 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3 सॉल्व करने पे क्या है? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। -1 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया, एकदम सही आंसर किया, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। -1 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। -1 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। कोशिश कीजिए, क्या आएगा आंसर? अभी तक आधे बच्चों का ही आंसर आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट के 20 सेकेंड है। -1 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3 है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लास्ट के 30 सेकेंड है। अभी भी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब पावर सेम होता है तो आधार को आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आधार क्या है? -1 और 9। तो जब पावर सेम होता है, यानी कि ए का पावर भी m है और बी का भी पावर m है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ए और बी आपस में गुणा हो जाता है, ए भी हो जाएगा और उसका पावर क्या हो जाएगा? m। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। जब पावर सेम है तो नीचे वाला आपस में गुणा हो जाएगा। तो -1 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -9। अब पावर क्या हो जाएगा? सेम है तो सेम हो जाएगा 3।
और -1 का पावर 9 का पावर 3 का मतलब क्या है, -9 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, अब देखिए 9 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 81, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे 81 में कितना से, -9 से। ठीक है, अब देखिए 81 में 9 से गुणा करते हैं तो 9 9 8 72, और आपने पढ़ रखा है कि प्लस में गुणा होता है अगर माइनस है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, जब गुणा होगा तो क्या होगा, -729। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये हमने कैसे किया, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को क्लियर है, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, तो इसी पे आधारित मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगर मेरा प्रश्न आपसे ये हो कि 9 की पावर 3 गुने 1 की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा, बताइए तो सभी बच्चे। अब इसका आंसर क्या आएगा, वेरी गुड आंसर, कि +729 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फिर से 9 में 1 से गुणा होगा तो अब +9 आ जाएगा। अब +9 का पावर 3 हो जाएगा, +9 का पावर 3 मतलब 9 गुने 9 गुने 9, और जब तीनों प्लस में है तो गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर दीजिए, -9 का पावर 3 हो और गुणा करें -1 की पावर भी अगर -3 हो, तो आंसर क्या आएगा, अब बताइए आंसर क्या होगा। अभी भी 729 ही आएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो -9 में -1 से गुणा होगा तो +9, अब +9 का पावर 3 यानी कि फिर से 729 आ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चल, तो ये सवाल आप लोग कर लिए। एक अगला सवाल कीजिएगा सभी बच्चे, जैसे -2 का पावर है 3 इंटू -10 का पावर है 3। अब आपको बताना है कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 की पावर 3 और -10 की पावर भी 3 है, पावर 3 है तो क्या करते हैं, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे -2 की पावर 3 है और -10 की पावर 3 है, तो जब पावर यानी कि घात जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना। -2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है -10 की पावर 3 से, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, -2 की पावर 3 है और -10 की पावर 3 है, आपको देखना है यहाँ पे घात जो है सेम है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 2 बच्चों के आंसर सही हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर गलत है। सिर्फ 2 बच्चों के ही आंसर सही हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर गलत है। मैंने इसी पे आधारित अभी एक क्वेश्चन कराया था। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या किया था, पावर जब सेम था तो नीचे वाले को गुणा कर दिया था। -9 में 1 से गुणा किया था, -1 में तो +9 का पावर 3 हो गया था। बात समझे? तो यहाँ पे भी तो वही काम करना है। यहाँ पे पावर दोनों का क्या है, घात दोनों का सेम है 3, और यहाँ पे भी 3, तो आधार आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो -2 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना, 20। अब 20 का पावर 3, तो 20 का पावर 3 यानी 20 को 3 बार गुणा करना है। अब प्लस में भी है तो +20 को 3 बार गुणा करना है। अब देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, और 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। और जब प्लस में है तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये एकदम सरल टॉपिक था जो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 6 का वर्ग निकालना है। बताइए 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 6 की पावर 2। तो 6 की पावर 2 का मतलब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वेरी गुड। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, और 6 गुने 6 मतलब 36, और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है यानी वर्ग है, यानी 6 का पावर 2 है, मतलब 6 का स्क्वायर निकालना है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर, बताइए आंसर क्या आएगा। 5 का स्क्वायर बताइए तो, यानी घात जितनी होती है उसको उतनी बार गुणा करना होता है आधार को। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5 करेंगे, और 5 गुने 5 यानी 50 25। चलिए 10 का स्क्वायर बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। 10 का स्क्वायर क्या आएगा, टेन का स्क्वायर क्या आएगा, टेन का स्क्वायर निकालना है जी, 10 का स्क्वायर। आप लोग 9 आंसर क्यों कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब सबका आंसर कैसे गलत हो सकता है जी। 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुने, 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100। जिसका वर्ग स्क्वायर निकालना होता है उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बोला था क्या, आपने, 3 का बोला था, 3 का वर्ग तो 6 ही होता है। 3 का वर्ग 6 होता है, 9 होता है। चलिए ठीक है। 4 का स्क्वायर निकालिए तो, 16 जी, 4 का 16। माइक ऑन करके नहीं बोलना है चैट सेक्शन में।
5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 106। चल, ऐसी हरकत नहीं करना है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दी जाए। वेरी गुड। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4 और 4 गुने 4 मतलब 60। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था। गुड इवनिंग सर। क्लास की टाइमिंग आपको ध्यान रहना चाहिए, 5:30 बजे क्लास रहता है। सॉरी सर, सॉरी। देखिए, वर्ग का मतलब क्या होता है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिख के दर्शाया जाता है। जैसे कि 5 का वर्ग है तो इसको दर्शाया कैसे जाएगा? 5 का घात 2 कर देते। अब 5 की घात का 2 का मतलब क्या है? 5 को 5 बार गुणा करो, माने 5 से गुणा करना, जो कि 25 आएगा। ऐसे ही मैं पूछूं 9 का वर्ग क्या होगा, तो इसको लिख के दर्शाएंगे कैसे? 9 का घात 2 कर देंगे। 9 का घात 2 का मतलब 9 गुने 9, और 9 में 9 से गुणा करेंगे तो 81 क्या हो जाएगा? 9 का 41 सर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर अगला प्रश्न करेंगे। अमन। अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है, क्लास से बाहर हो जाएंगे अगर अनावश्यक ऐसे माइक ऑन करेंगे, ध्यान रखिए। जय संजय दत्त। इस प्रश्न को कीजिए, 1.5 का वर्ग निकालना है। सभी बच्चे बताइए तो 1.5 का वर्ग क्या होगा? चैट सेक्शन में 1.5 का वर्ग बताना है। कोशिश कीजिए, 1.5 का वर्ग बताना है। वेरी गुड साक्षी, बाकी बच्चे भी कीजिए। वन 1.5 का वर्ग जो है आपको निकालना है। तो 1.5 का वर्ग निकालना है तो इसको कैसे लिख के दिखाएंगे? 1.5 की घात कितनी कर देंगे? 2 कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि 1.5 में गुणा करना है 1.5 से, और 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.25। तो ये आपका क्या हो गया? उत्तर। क्लियर है आपको? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? हमने कैसे निकाला? तो देखिए, मान लेते हैं कि दशमलव नहीं होता तो ये 15 होता, और ये भी दशमलव नहीं होता तो 15 होता। तो 50 25 हाथ मचा 2, 5 2 7, 1 पचे 5, 1 एकम में, यानी 5 7 5 12 का 2 हाथ मचा 1 1 1। तो दशमलव नहीं होता तो 15 का स्क्वायर निकालना होता, 225 आता। और दशमलव है यानी कि यहाँ पे एक दशमलव है, एक यहाँ पे भी दशमलव है, और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, यानी कि 2 अंक, तो दशमलव 2 अंकों के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पे 2.25 जो है आंसर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट होगा तो एन टाइप करके या माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम लोग जो है थोड़ा वर्गमूल के बारे में समझते हैं क्या होता है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम इस रूट का जो है उपयोग जो है किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे √25 यानी 25 का वर्गमूल निकालना है, इसलिए ये रूट लगा दिया गया। इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? रूट, और हिंदी में वर्गमूल, यानी 25 का वर्गमूल कहिए या 25 का रूट कहिए। ठीक है,
तो 25 का रूट मतलब कि 5, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, तो इस रूट का इस स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5। इसी प्रकार रूट 16, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस रूट से ये 4 कट जाएगा, यानी कि 4 आंसर। ठीक है, तो देखिए ऐसे किया गया है सभी बाकी चीजों का, यानी किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2। जैसे अगर मैं यहाँ लिखा हूँ √16, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 2, 1/2 है। इसका मतलब क्या है कि 16 का घात कितना है, 1/2। यही बात यहाँ पे बताया गया है, जैसे √16 यानी 16 का घात 1/2, √25 यानी 25 का घात 1/2। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इसको कैसे निकालते हैं ये भी समझिएगा। तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 का वर्ग कितना होगा, तो आप कहोगे 5 स्क्वायर यानी कि 25, और अब मैं पूछूं 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो इसको कैसे दिखाएंगे, रूट के अंदर हम 25 लिखेंगे, बात समझ में आया? यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे 5 × 5, और इसमें से एक 5 जो है बाहर आ जाएगा, बात समझ में आया? तो ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। यानी यहाँ पे 5 का वर्ग करने पे 25 आता है और 25 का वर्गमूल निकालने पे 5 आता है, तो एकदम एक दूसरे के अपोजिट है। बताइएगा सभी बच्चे। यस सर। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चल यहाँ पे देखिए, जैसे 7 का स्क्वायर क्या था, 7 × 7। कुछ ओका पी लो सर, ओका। मेरा मूड ज्यादा खराब हो गया था। क्लियर है, 7 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 14 है। यानी कि 7 का वर्ग हमने निकाला तो कितना आया, 7 × 7 यानी 49 आया। और जब 49 का वर्गमूल हमने निकाला तो 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 7 स्क्वायर, और इस स्क्वायर से जो है ये रूट कट जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है, एकदम सिंपल है, सभी बच्चे बताएंगे। तो 7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल 7 है, सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि 36 का ऐसे आप लोग को तो वर्गमूल निकालने आता है, आप सभी बच्चों को 36 का वर्गमूल याद होगा, लेकिन इसे निकालते कैसे हैं इसे अब हम इसे सीखेंगे। ठीक है, ऐसे सभी बच्चों को ये याद रहता है कि 36 का वर्गमूल क्या होगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल क्या होगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। 36 का वर्गमूल जो है 6 होता है, लेकिन इसे निकालते कहते हैं तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 36 का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की पहली शर्त क्या है कि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से उसको भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से लेके जाएंगे, क्या 2 से भाग लगेगा, लगेगा। कितने बार में, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार में। अब ये 18 क्या 2 से जाएगा, एकदम जाएगा, 2 9 18। 9 क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब 3 से चेक करेंगे, अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 3 का 9, और 3 किससे जाएगा, खुद 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3। और जब हमें वर्गमूल निकालना होगा 36 का, तो हम क्या लिखेंगे, √2 × 2 × 3 × 3। अब यहां से जो है हमें 2 2 का पेयर बनाना होता है, तो 2 × 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, और 3 × 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, और इसको गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 जो है 36 का वर्गमूल। समझ में आया सभी बच्चों को कैसे करते हैं, क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे 36 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, क्लियर है?
बताएंगे सभी बच्चे वाई टाइप करके। डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। चलो, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं क्या, 6। ठीक है, यहाँ पे 36 का वर्गमूल भाज्य गुणनखंड निकाल दिए और इसमें 2-2 का पेयर बनाते हैं तो हमारा 6 जो है आंसर आएगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करें। अगर मैं आपसे कहूं 121 का जो है, 121 का नहीं, 225 का जो है आपको वर्गमूल निकालना है, बताइए। निकाल के दिखाना है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है कि 225 का वर्गमूल क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करके दिखाना है। गलत आंसर अमन, जल्दबाजी कीजिएगा, गलत उत्तर होगा। आराम से कोशिश कीजिए, 225 का वर्गमूल क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। अब गलत आंसर है आपका अमन, बिना सॉल्व किए आंसर कीजिएगा तो गलत ही होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जो तरीका मैंने बताया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 225 का वर्गमूल क्या होगा। वेरी गुड साक्षी, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने किया है, कैमरा ऑन करके दिखाइए। साक्षी, जो मैंने तरीका बताया अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या आपने उसी से किया है? यस सर, वो कैमरा खराब है सर हमारा। ठीक है, बाकी कल बच्चे मैम भी बोल रही थी, फिर मैम को भी नहीं दिखा, इसलिए। कोई बात नहीं, बाकी बच्चे दिखाएंगे, आंसर करेंगे। 225 का वर्गमूल क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। 225 का वर्गमूल क्या होगा, एकदम आराम से कोशिश करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 20 सेकेंड है। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, अनिल नाम से जो बच्चे हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए, 225 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि अंडर रूट 225। तब हम 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से लेके जाएंगे, क्या 2 से ये विभाजित होगी? नहीं होगी। फिर हम इसे 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से विभाजित होगा। 3 सत्ते 21, यहाँ बच्चा 1, 3 बच्चे 15। फिर कितने से लेके जाएंगे? 3 से ही। 3 दूनी 6, यहाँ बच्चा 1, 3 बच्चे 15। 25 किससे जाएगा? 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से लेके जाएंगे। बच्चा हाँ 25, और 5 किससे जाएगा? खुद 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 225 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, और वर्गमूल में हम 2-2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, 2 5 है तो 1 5 बाहर आ गया। अब 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 जो है आंसर आ गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, जिसका उपयोग करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? सर जी पोल में, अभी पोल में क्वेश्चन नहीं करना है, पहले चैट सेक्शन में सही तो कर लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके बाद हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए आराम से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। वेरी गुड, अनिल नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए, अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी। बाकी बच्चे भी कीजिए। पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर दो दो का पेयर बनाइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गलत सही की चिंता नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। 625 का। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं जिनका हो गया है। बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्यों? अनिल नाम से जो बच्चे हैं और साक्षी के अलावा बाकी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। सिर्फ दो बच्चे ही आंसर किए हैं। अमन नाम से जो बच्चा है, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। केवल आंसर नहीं करना है, दिखाना है कि क्या आपने अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग किया है कि नहीं किया है। दिखाइए सभी बच्चे जल्दी से। देखिए सिर्फ दो बच्चों ने ही आंसर किया है। बताइए, सभी बच्चों को आंसर करना है। बिना नोटबुक का क्लास कैसे समझ में आएगा? नोटबुक सभी बच्चों को रखना है, पहले ही बताया जा चुका है कि क्लास के टाइम में कॉपी पेन लेके बैठना है। बिना कॉपी पेन का क्लास करेंगे कभी भी सही चीज नहीं सीख सकते। चल देखिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 625 का तो कितना से जाएगा? दो से तो नहीं जाएगा, और तीन से भी नहीं जाएगा, तो पांच से जाएगा। पांच एकम पांच, पांच दूनी 10, 50 25, फिर से पांच से जाएगा। दूनी 10, 50 25, फिर से पांच से जाएगा, और पांच जो है फिर से पांच से जाएगा। यानी कि 625 का वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे, तो इस दो पांच के बदले एक पांच बाहर आ गया, और इन दो पांच के बदले एक पांच बाहर आ गया, और पांच में पांच से गुणा करेंगे तो 25 जो है आपका उत्तर होगा। बताइए सभी बच्चे क्लियर हैं? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अब हम पोल में क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है ना? चल, तो एक क्वेश्चन है, आप में पोल सेक्शन में आंसर करना है। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल आपको निकाल के बताना है कि क्या आएगा। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल क्या आएगा? चल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 64 का वर्गमूल आपको बताना है।
64 का वर्गमूल क्या होगा? होल सेक्शन में आंसर करेंगे। √64 का वर्गमूल क्या होगा? कोशिश कीजिए, 64 का वर्गमूल क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे, √64 का वर्गमूल क्या होगा? होल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। √64 का वर्गमूल क्या होगा? लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड है। √64 का वर्गमूल क्या होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। माइक ऑन करके बोलने के लिए कोई कहा आपको? कितनी बार कहा हूं माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा आगे से। चल, तो 64 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे जाएगा? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर से कितने से जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा। 2 अठे 16। फिर से 2 से जाएगा। 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा। 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा। 2 एकम 2। यानी कि √64 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखें, ये वाला आ गया। अब इसमें से 2 2 का पेयर बना दीजिए। इस 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया वर्गमूल से, इस 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया, और इस 2 के लिए 1 2 बाहर आ गया। और जब इनको गुणा करेंगे हम लोग, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका वर्गमूल। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 576 का वर्गमूल निकालना है। वही तरीका अभाज्य गुणनखंड मेथड के द्वारा 576 का वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 53 एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 576 का वर्गमूल निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। सर आंसर का लिखना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है।
576 का जो है पोल सेक्शन में आंसर करना है, वर्गमूल क्या आएगा। पोल सेक्शन में 576 576 का वर्गमूल क्या होगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर मैसेज कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है, मैसेज नहीं करना है, मैसेज बंद है। जब पोल कैसे करें? पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपके स्क्रीन पे जो है 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा तो 4 विकल्प आएगा, ABCD। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 576 का आपको जो है क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एकदम आसान सवाल था और बहुत ही अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। देखिए कैसे करेंगे। तो हमको 576 का वर्गमूल निकालना है, तो हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, तो 2 अट्ठे 16, हाथ बचेगा 1, तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 तीन 6, यहाँ बचेगा 1, 2 छक्के 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 18 36। फिर से 2 से जाएगा, 2 9 18, 3 3 9, और फिर से 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। 2 को हमें कितना बार गुना करना है, 1 2 3 4 5 6 बार। यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहां से देखिए 2 2 है तो एक बार 2 बाहर आ गया, 2 बार 2 है तो फिर एक बार 2 बाहर आ गया, एक बार 2 है तो फिर एक बार 2 बाहर आ गया। ठीक है। अब 3 को एक बार 1 पेयर है तो 3 एक बार बाहर आ गया। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24। 4। माइक ऑन नहीं करना है अमन, आपको कई बार मैं समझा चुका हूं, बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। एक क्वेश्चन और कीजिएगा। 1024 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 1024 का वर्गमूल क्या होगा। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे 1024 का वर्गमूल निकालना है। जिनका हो गया कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे, जिनका हो गया कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। जिनका हो गया कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। वेरी गुड अंतिम। बाकी बच्चे देखिए कैसे करेंगे। तो इसका भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 छक्के 12। सॉरी 1 सेकंड, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर से लेके जाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर से 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से जाएगा, 2 16, 2 अठे, 2 चौका, 2 दूनी 2 एकम, ठीक है। ऐसे करके अब इसे लेके चले जाएंगे। तो 1024 बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल में, 1 बार 2 3 4 5, यानी कि 2 को 10 बार गुना करना है। दो को जो है 10 पर गुना करना है, ठीक है। अब 2 2 का पेयर बना दीजिए। यहां से 2 1 बाहर आ जाएगा, यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 1 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 1 बाहर आ जाएगा, और 1 यहां से बाहर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आंसर कितना आ गया, 32 जो है इसका वर्गमूल। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ